हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लीवर एब्सेस के बारे में। तो एब्सेस होता क्या है? एब्सेस इज अ टाइप ऑफ पस दैट इज प्रेजेंट इन अ कन्फाइंड स्पेस। ठीक है, कि पर्टिकुलर किसी कन्फाइंड स्पेस में जब पस फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड एज द एब्सेस। तो इसमें जो एब्सेस है दैट विल फॉर्म विद इन द लीवर टिश्यूज। एब्सेस इज अ कलेक्शन ऑफ पस। अब जो पस है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? इट कंटेन डेड सेल्स, neutrophils, bacteria that has accumulated within the tissue because of inflammatory process. अब inflammatory process की बात करें तो जैसे कि अगर कोई इन्फेक्शन होती है, इंट्राएब्डोमिनल इन्फेक्शन है, ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट विल ट्रैवल थ्रू द हिमेटोजिनस स्प्रेड। हिमेटोजिनस रूट के थ्रू वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पोर्टल वेन के थ्रू लीवर तक पहुंच जाएंगे और लीवर में वो इन्फ्लामेशन कॉज कर देंगे। देन इंट्रोडक्शन। तो जो लीवर है वो वाइटल ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और जो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ब्लड है जैसे कि स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन या तो स्मॉल इंटेस्टाइन, तो यहाँ से जो ब्लड है वो पोर्टल वेन के थ्रू इट विल एंटर इनटू द लीवर। अब अगर क्या है या लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन है तो वो ब्लड के थ्रू पोर्टल वेन के थ्रू लीवर तक पहुंच जाएगा और लीवर में वो इन्फ्लामेशन या एब्सेस फॉर्मेशन कर देगा। मोस्ट कॉमन कॉज है दे आर द बैक्टीरिया, पैरासाइट्स एंड द ओवा। These will lead to the liver abscess. तो हिपैटिक और लीवर एब्सेस आर द इन्फेक्शियस स्पेस ऑक्युपाइंग लीशन। अब स्पेस ऑक्युपाइंग लीशन मतलब जो ये एब्सेस होती है इट इज कन्फाइंड विद इन अ स्पेस, जैसे कि पॉकेट्स टाइप की फॉर्म हो जाएंगी और उसमें पस कलेक्ट हो जाएगा। द टू मोस्ट कॉमन एब्सेस बीइंग द पायोजेनिक एब्सेस और द अमीबिक एब्सेस, एंड अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ पेशेंट हैव अ सॉलिटरी हिपैटिक एब्सेस. Then definition. The liver abscess is a collection of pus in the liver caused by either bacteria, fungi or the parasite. These are the most common cause of liver abscess. So it is a collection of pus, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ठीक है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ पहुँच गए? लीवर तक पहुँच गए। फिर लीवर में WBC mainly जो neutrophil cells हैं they will enter into the liver and they will lead to the inflammation there. जैसे inflammation होगा और जो बैक्टीरिया वहाँ एंटर हुए हैं उनको वो एनगल्फ कर लेंगे WBC, फैगोसाइटोसिस वहाँ पे होगा। तो फैगोसाइटोसिस में बैक्टीरिया के साथ साथ जो नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं वो भी डैमेज होंगे। That will further lead to the pus formation. Then the types on the basis of location: right hepatic lobe abscess, which account for 75% of the cases, and next is the left hepatic lobe involvement that account for 20% of the cases, and caudate lobe involvement that account for 5% of the cases. तो most common अगर हम बात करें तो right hepatic lobe abscess is the most common which account for 75% of the cases. Then the classification on the basis of etiology. etiology मतलब कि cause के basis पे, तो cause के basis पे pyogenic liver abscess which account for 80% of cases, amoebic liver abscess which account for the 10% of the cases, and the fungal abscess which account for the 10% of the cases. तो इसमें मोस्ट कॉमन पायोजेनिक लीवर एब्सेस इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। इसमें जो कॉज होता है दैट इज द बैक्टीरिया। और जो अमीबिक लीवर एब्सेस है इसमें जो कॉज है दैट आर द पैरासाइट्स। पैरासाइट जो मोस्ट कॉमन इज द एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंड फंगल एब्सेस में मोस्ट कॉमन इज द कैंडिडा अल्बिकन. Then first one is the pyogenic liver abscess which is also called as the PLA. तो इसमें भी क्या होगा कि pockets of pus form हो जाएंगी लीवर में, एंड इट इज ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन कॉज है दे आर द बैक्टीरिया. पस इज अ फ्लूइड composed mainly of the WBC, dead cells that typically forms when body fight of the infection.
तो इसमें जो WBC इन्वॉल्व होते हैं, मोस्ट कॉमन आर द न्यूट्रोफिल सेल्स. In the case of PLA, instead of draining from the infection site, the pus collect in the pockets inside the liver. Pockets में ही वो collect होना शुरू हो जाता है. तो ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इज द एशर्चिया कोलाई. नॉर्मली जो एशर्चिया कोलाई है, इट इज अ ऑर्गेनिज्म ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द बॉडी. जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है उसमें ये प्रेजेंट होता है. बट व्हेन इट गोज इन टू द अदर सिस्टम, जैसे कि अगर यूरिनरी सिस्टम में ये चला जाए हिमेटोजिनस रूट के थ्रू या किसी अदर रूट के थ्रू, तो वहाँ पे यूटीआई कॉज करेगा. वैसे ही अगर लीवर में ये ब्लड के थ्रू, पोर्टल वेन के थ्रू लीवर तक पहुँच जाता है, तो इट विल लीड टू द लीवर एब्सेस. देन नेक्स्ट इज द क्लैप्सिला, and next is the streptococcus bacteria, and then the staphylococcus bacteria. Then next one is the amoebic liver abscess. तो इसमें जो most common cause है, that is the Entamoeba histolytica. ये जो parasite है, it most commonly cause the liver abscess. It will lead to the necrosis of the liver tissue. अब ये जो parasite है Entamoeba histolytica, ये मोस्ट कॉमनली स्प्रेड होता है पुअर सैनिटेशन या कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू ये स्प्रेड होगा. जो रूट है दैट इज द फिको ओरल रूट. अब फिको ओरल रूट के थ्रू क्या है, ये बॉडी में तो एंटर हो गया, देन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इट विल ट्रैवल फ्रॉम द इंटेस्टाइन अप टू द लीवर. देन लीवर में इट विल कॉज द डैमेज टू द लीवर सेल्स, ओपोप्टोसिस करेगा एंड इट विल प्रोड्यूस द एब्सेस. Then rare but the important parasite organism is the Enterococcus granulosus. तो यही organism most common है which will lead to the hydrated cyst of the liver. Then जो ये organism है, it will enter into the body through the ingestion of food and water contaminated with human feces which contain these parasites. Then third one is the fungal liver abscess. So it is caused by the fungal infection. Then the most common fungal infection is the Candida albicans, and it occur in an individual with prolonged exposure to antimicrobials, organ transplant and congenital और acquired immunodeficiency. अब जैसे कि इसमें दिया है कि या किसी को कोई मैलिग्नेंसी है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, तो जैसे कि फंगल इन्फेक्शन थोड़ी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होती है. अब अगर पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक हो जाए तो उस कंडीशन में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, तो दैट विल लीड टू द फंगल लीवर एब्सेस. अब जैसे कि अगर कोई प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीमाइक्रोबियल्स करता है ना, तो उसमें क्या होगा कि जो नॉर्मल फ्लोरा है वो अल्टर हो जाएगा बॉडी का, एंड देयर विल बी द ओवर ग्रोथ ऑफ द रेजिस्टेंट पैथोजन विच विल लीड टू द अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म टू एंटर इन द बॉडी एंड टू ग्रो इन द बॉडी. और जैसे ग्रोथ होगी, अगर इंटेस्टाइन में ग्रो कर रहे हैं तो वो ब्लड के थ्रू या किसी अदर रूट के थ्रू वो लीवर तक पहुंचेंगे और लीवर में वो एब्सेस फॉर्मेशन कर सकते हैं. अब हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी होगी तो इट विल ऑल्सो अफेक्ट द इम्यून सिस्टम ऑफ द पर्सन. इम्यूनिटी वीक हो जाएगी. ऑर्गन ट्रांसप्लांट में वैसे ही पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा वीक किया जाता है, वीकेंड किया जाता है, ताकि जो पर्सन की बॉडी है वो ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे. कंजेनिटली एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी, जैसे कि किसी को HIV एड्स है या तो जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, तो उन केसेस में इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो फंगल इन्फेक्शन होने के फर्दर चांसेस हो सकते हैं, और दैट फंगल इन्फेक्शन विल आल्सो लीड टू लिवर एब्सेस. देन कॉजेस. तो अगर हम कॉजेस की बात करें तो मोस्ट कॉमन इज द बिलियरी ट्रैक इन्फेक्शन, कोलेंजाइटिस. ठीक है, तो इसमें जैसे असेंडिंग कोलेंजाइटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज. तो 40% केसेस में बिलियरी ट्रैक डिजीज देखी गई है. बिलियरी ट्रैक में बिलियरी स्टोन, स्टिचर, malignancy, congenital anomalies are the major cause of pyogenic liver abscess. तो अब जैसे कि अगर बिलियरी स्टोन होता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी फर्दर फ्लो में,
है ना, कि जो बाइल आगे फ्लो कर रहा है उसमें क्या हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, स्टोन फॉर्मेशन हो गई है, तो ये आगे मूव नहीं कर पाएगा, देयर विल बी द बैक फ्लो ऑफ द बाइल। पहले तो क्या होगा, स्टेसिस होगा, स्टेसिस की वजह से बैक्टीरिया विल ग्रो एंड देयर विल बी द असेंडिंग इन्फेक्शन, की जो बैक फ्लो होगा बाइल का, उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लीवर में जाएंगे एंड दैट विल लीड टू द एब्सेस फॉर्मेशन इन द liver. Then abdominal infections such as appendicitis, diverticulitis, perforated bowel. आप अगर इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स है, ये डाइवर्टिकुला है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इंटेस्टाइन से ब्लड के थ्रू पोर्टल वेन तक पहुंचेंगे, पोर्टल वेन से वो लीवर तक पहुंच जाएंगे एंड दैट विल लीड टू द liver abscess or inflammation of the liver. Then infection, other cause is the infection in the blood, infection either in the biliary drainage tube, ये recent endoscopy of the bile drainage ट्यूब। तो इसमें क्यों हो सकता है, अगर एसेप्टिक टेक्निक फॉलो ना की जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल एंटर इनटू द बॉडी थ्रू दिस एंडोस्कोप। देन ट्रॉमा दैट डैमेजेस द लीवर, तो इसमें क्या है कि डायरेक्ट ट्रॉमा अगर हुआ है, कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उसकी वजह से डायरेक्टली लीवर को इंजरी हुई और दैट द ऑर्गेनिज्म विल एंटर इनटू द लीवर। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो इसमें मोस्ट कॉमन जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ड्यू टू एब्सेस फॉर्मेशन, देयर विल बी द फीवर एंड द चिल्स। तो बॉडी है वो कंपनसेट करने की कोशिश करेगी, तो देयर विल बी द राइज इन द टेम्परेचर, द पर्सन इज हैविंग चिल्स एंड राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, बिकॉज जो लीवर है इट इज सिचुएटेड इन द राइट अपर क्वाड्रेंट, सो देयर विल बी द पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट। देन टेंडर हिपेटोमेगैली, अब हिपेटोमेगैली क्यों होगी, इट इज ड्यू टू द इन्फ्लामेशन and also due to the pus filled cavity within the liver. And anorexia, there will be the loss of appetite and malaise, general weakness होगी, because अब liver abscess हुई है, it will stimulate full body immune response, so there will be the fatigue and cough or feeling tired or वीक। कफ मेनली बिकॉज अगर जैसे कि अपर लोब है, हमने पढ़ा कि 75% केसेस में राइट हिपैटिक लोब की इन्वॉल्वमेंट है, अगर वो सुपीरियर साइड में है तो सुपीरियरली डायफ्राम इज अटैच टू द लीवर समवट, ठीक है। तो अगर लीवर के सुपीरियर सरफेस में इरिटेशन है, इन्फ्लामेशन है, दैट विल लीड टू द इरिटेशन ऑन द डायफ्राम एंड इट विल ऑल्सो अफेक्ट नियर बाय फ्रेनिक नर्व। तो फ्रेनिक नर्व को अफेक्ट करेगी तो क्या होगा, फ्रेनिक नर्व और डायफ्राम को इरिटेट करेगी, तो देयर विल बी द कफिंग। येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, जॉन्डिस हो सकता है, इट इज ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, ऑल्सो ड्यू टू बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन एंड ऑल्सो ड्यू टू द कंप्रेशन बाय द एब्सेस, की जो बाइल डक्ट है उसको वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगी। द नेक्स्ट इज द डायरिया इज प्रेजेंट इन 1/3 ऑफ द पेशेंट विद अमेबिक लीवर एब्सेस। द नेक्स्ट इज द डायग्नोस्टिक इवेलुएशन। देन डायग्नोस्टिक इवेलुएशन में जो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे regarding history of any डायरिया या कोई फूड इनटेक से रिगार्डिंग कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर से रिगार्डिंग, उससे रिगार्डिंग हिस्ट्री लेंगे। दैन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में जैसे कि टेंडरनेस होगी, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है, हिपैटोमेगैली है, तो वो सारा वो लीवर पालपेट करके देखेंगे ना, तो उसमें लीवर एनलार्जमेंट का पता चलेगा। देन ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट में द न्यूट्रोफिल काउंट विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है, WBC count is raised, ESR erythrocyte sedimentation rate is also elevated, liver function study will show elevated alkaline phosphate level because these are the enzymes which are released by the liver. So जब भी abscess formation होगी या obstruction of bile flow होगी तो देयर विल बी द राइज ऑफ द लीवर एंजाइम, जो एल्केलाइन फॉस्फेटेज है वो भी रेस्ड होगा, HCOT HCPT जो एंजाइम है वो रेस्ड होंगे बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द हिपैटोसाइट। जब हिपैटोसाइट्स डैमेज हो रहे हैं दे विल रिलीज दिस एंजाइम एंड जो एंजाइम की कंसंट्रेशन है दैट विल इंक्रीज। देन हाइपोएल्ब्यूमिनिया, हाइपोएल्ब्यूमिनिया क्यों होगा, बिकॉज लीवर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्ब्यूमिन। जब liver cells damage हुए तो they will decrease the production of the
albumin, and secondly there will be the increase in the capillary permeability, which will cause the capillary leak of the fluid. So there will be the decrease in the albumin level in the blood. Then elevation of transaminase and bilirubin, जो मैंने आपको बताया कि लीवर में ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. जब लीवर सेल्स डैमेज होंगे तो ये एंजाइम रिलीज होंगे और इनकी कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज हो जाएगी. एंड बिलिरुबिन लेवल इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बिकॉज बिलिरुबिन की क्या हो रही है, बैक फ्लो हो रही है ना, तो ये डायरेक्टली ब्लड में एब्सॉर्ब हो जाएगा. ब्लड में एब्सॉर्ब होने की वजह से बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा. ब्लड कल्चर आर पॉजिटिव इन 50% ऑफ द केसेस. एंड ELISA टेस्ट, ELISA स्टैंड फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट assay. It is performed to detect entamoeba histolytica. Then indirect heme agglutination assay, IHA, it is the most sensitive test at least 90% of the cases. Then imaging study में chest x-ray करेंगे which show the raised right hemi diaphragm, because क्या है कि लीवर की enlargement हो रही है, पस उसमें present है, large quantity में होगी तो diaphragm राइट साइड से थोड़ा एलिवेट हो जाएगा, तो वो उसमें शो हो जाएगा. अल्ट्रासोनोग्राफी कैन शो एब्सेस एंड ऑल्सो अलो गाइडेड परक्यूटेनियस एस्पिरेशन की. अगर एस्पिरेशन करना है पर्सन का तो उसमें भी अंडर अल्ट्रासोनोग्राफी प्रोसीजर किया जाता है. एंड CT स्कैन. Then management include antibiotics, aspiration, percutaneous drainage, and the surgical drainage. And first one is the antibiotic therapy. So first line antibiotic are the penicillin, aminoglycosides, metronidazole, or cephalosporin and metronidazole. तो IV antibiotics should be given to patient for at least 8 weeks तक ये continue किए जाते हैं. Then pyogenic liver abscess में drain the pus, because most common जो cause है that is the pyogenic liver abscess. और इसमें एंटीबायोटिक्स के साथ साथ पस को ड्रेन किया जाता है. तो इंस्टीट्यूट एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स एंड डील विद अंडरलाइंग सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन. तो इसमें मेनली क्या किया जाएगा, एंटीबायोटिक्स अलॉन्ग विद द परक्यूटेनियस ड्रेनेज ऑफ द पस. दीज आर द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट. देन ड्रेनेज ऑप्शन में परक्यूटेनियस में नीडल एस्पिरेशन आ जाएगा कि नीडल के थ्रू जो पस है दैट शुड बी एस्पिरेटेड. तो ये कब किया जाता है, अगर पस जो एब्सेस है इट इज लेस देन 5 सेंटीमीटर. देन अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस अ नीडल इज इंसर्टेड थ्रू द स्किन टू एस्पिरेट द पस फ्रॉम द लीवर. तो ये जो पस होगी अगर ये वेल लिक्विफाइड है देन इट कैन बी एस्पिरेटेड. बट अगर क्या है, थिक है, तो इसको कई बार ये सिरिंज से भी एस्पिरेट नहीं होती है, तो उसमें कैथेटर इंसर्ट करने की ज़रूरत होती है. Then next is the percutaneous catheter drainage. तो after localizing the abscess with ultrasound, a guide wire is inserted. ठीक है, कि पहले क्या करेंगे, लोकलाइज करेंगे कि कहाँ एब्सेस है, देन guide wire insert करेंगे, then dilator is also inserted to dilate the path, and finally catheter is placed to drain the pus by the Selinger Trocar technique. तो इसमें ये कब किया जाता है, when the pus is larger than the 5 centimeter और it is multiloculated और complex abscesses present. जैसे कि पहले क्या था कि well liquefied अगर है, थोड़ा liquid concentration है, बट अगर बहुत ज़्यादा थिक है तो वो भी एस्पिरेशन के थ्रू एस्पिरेट नहीं होगी, तो उसके लिए भी कैथेटर ड्रेनेज की ज़रूरत होती है. सो इतनी थिक है दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्पिरेट completely with the needle. The catheter is flushed daily until output is less than 10 ml per day or the cavity collapse is documented by the CT scan. Then ये तो थे दो प्रोसीजर, दैट इज द नीडल एस्पिरेशन और परक्यूटेनियस कैथेटर ड्रेनेज. देन सर्जिकल ड्रेनेज में आ जाएगा ओपन और लैप्रोस्कोपिक. ओपन में लैप्रोटोमी आ जाएगा और लैप्रोस्कोपिक में विद द हेल्प ऑफ लैप्रोस्कोप द पस इज ड्रेन. Then open approaches में transperitoneal approach, transpleural approach and the laparoscopic approach. Transperitoneal approach में लैप्रोटोमी की जाएगी. लैप्रोटोमी में जो पेरिटोनियल कैविटी है उसको ओपन करके लीवर से एब्सेस को रिमूव किया जाता है. ट्रांसप्लूरल अप्रोच कि अगर जो पस है वो कहाँ है, लीवर के सुपीरियर सरफेस पे है, इस सरफेस पे है ना, तो इस सरफेस में होगी तो इट इज क्लोज टू द डायफ्राम. तो जो अप्रोच किया जाएगा वो
डायफ्राम प्लूरल कैविटी के थ्रू वो अप्रोच किया जाता है। एंड लास्ट वन इज द लैप्रोस्कोपिक अप्रोच, कि लैप्रोस्कोप की हेल्प से प्रोसीजर किया जाता है, जिसमें 3-4 होल्स एब्डोमेन में करेंगे और एंडोस्कोप से इंसर्ट करके पस को रिमूव किया जाता है। देन मैनेजमेंट ऑफ अमीबिक लीवर एब्सेस, तो अमीबिक लीवर एब्सेस में मेट्रोनिडाजोल 750 mg 3 times a day is given for 7 to 10 days, and it is a treatment of choice, useful in about the 95% of the cases, and aspiration of abscess is rarely needed। तो इसमें एब्सेस को एस्पिरेट की जरूरत नहीं होती है, ये मेट्रोनिडाजोल इज इफेक्टिव और उसी से ये ट्रीट हो जाता है। देन मैनेजमेंट ऑफ फंगल लीवर एब्सेस, तो इसमें एंटी फंगल की ज़रूरत होती है, एंटी फंगल थेरेपी इज गिवन, एंड ड्रेनेज ऑफ द पस आइदर विद द हेल्प ऑफ एस्पिरेशन और परक्यूटेनियस ड्रेनेज और ओपन सर्जिकल ड्रेनेज इज डन। तो इसमें जो एंटी फंगल यूज़ किए जाते हैं मोस्ट कॉमनली इज द एम्फोटेरिसिन बी, इट इज़ द फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस, एंड द सेकेंड वन इज द वोरिकोनाजोल। अगर पर्सन एम्फोटेरिसिन बी को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, देन वोरिकोनाजोल इज गिवन। देन द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द लीवर एब्सेस, तो रिटर्न ऑफ द एब्सेस की रिकरेंस हो सकती है, वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्सिस में ऑल्सो अकर, एंड देयर विल बी चांसेस ऑफ रप्चर ऑफ द एब्सेस टू द एडजेसेंट स्ट्रक्चर। So this is all about the topic of the liver abscess.